अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1019वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, हैदराबाद के अंदर 2 रोज़ पहले एक ऐसा शर्मनाक वाक़या पेश आया जिसने पूरी इंसानियत को शर्म से पानी पानी कर दिया। शादनगर इलाके में एक 22 साला लेडीज़ डॉक्टर की जली हुई नाश मिलती है और जैसे ही ये ख़बर पूरे शहर में फैलती है तो पूरे शहर के अंदर एक सनसनी फैल जाती है कि हमारे शहर में ये ऐसे कैसे वाक़या पेश आया। पुलिस फ़ौरन वहाँ पे पहुँचती है। पहुँचने के बाद पुलिस को पता चलता है कि ये एक 22 साला लेडीज़ डॉक्टर की नाश है जिसके मिसिंग की कंप्लेन ऑलरेडी रात में रजिस्टर्ड की गई थी। पुलिस उस डॉक्टर के रिश्तेदारों को वहाँ पर बुलाती है तो पता चलता है कि जिस डॉक्टर की ये नाश है उसने आखिरी मर्तबा रात में 9 बजे के बाद अपनी बहन के साथ में बातचीत की थी और बहन अपनी बातचीत में ये कहती है कि उसने ये कहा था कि मैं शमशाबाद कच्ची बावली के इलाके में एक पेशेंट को देखने के लिए आई थी और यहाँ पे मेरी गाड़ी पंक्चर हो चुकी है, सुनसान इलाका है, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है और 2 नौजवान वो मेरी मदद करना चाहते हैं, मैं क्या करूं। इसी बातचीत के दरमियान में उसने उन 2 नौजवानों को अपनी मदद के लिए जो वो ऑफ़र कर रहे थे उसको कबूल कर लिया। ये उसकी आखिरी बातचीत थी जो उसने अपने बहन के साथ में की थी। और उसके बाद जब बहुत देर तक वो अपने घर पर नहीं पहुंची तो घर वालों ने पुलिस के पास जाकर उसकी मिसिंग कंप्लेन कर दी। मिसिंग कंप्लेन करने के बाद दूसरे दिन पता चलता है कि उसी डॉक्टर की जली हुई नाश वो शादनगर इलाके के अंदर है। पूरे शहर में एक सनसनी का माहौल। लोग तेलंगाना सीएम को बुरा भला कहने लगे, लेकिन वाकई में भी काबिल तारीफ़ है हैदराबाद पुलिस जिसने सीसीटीवी के कैमरों की मदद से 24 घंटे के अंदर अंदर इस मसले को हल कर दिया। और मुजरिमीन जो थे, जो लोग इस जुर्म के अंदर बराबर के शरीक थे, पुलिस ने उनके गिरेबान तक हाथ डाल दिया और 4 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया। जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसके बाद जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की, उनसे सब पूरे वाक़ये की तहक़ीक़ की, तो जो वाक़या सामने आया है वो इस तरीक़े से है कि डॉक्टर प्रियंका वो एक 22 साला डॉक्टर थी जो प्रैक्टिस किया करती थी। उसको पता चला कि कच्ची बावली इलाके के अंदर किसी पेशेंट को देखने के लिए जाना है तो वो अपने उस पेशेंट को देखने के लिए वहाँ पहुँची। चूँकि रास्ता सही नहीं होने के वजह से शमशाबाद जो हाईवे है वहाँ पर उन्होंने अपने गाड़ी को खड़े कर दिया। उनकी गाड़ी उन्होंने शमशाबाद हाईवे के पास खड़े की और वो गाड़ी खड़े करके जब पैदल कच्ची बावली इलाके के अंदर पहुँची तो एक लॉरी ड्राइवर और उसका जो क्लीनर है वो ये सारी चीज़ें देख रहे थे। लॉरी ड्राइवर शिवा, उसका जो क्लीनर था चिन्ना, इन दोनों ने उसको देखा और देखने के बाद में उन्होंने जाकर डॉक्टर प्रियंका की जो स्कूटी थी उसके अंदर की हवा निकाल दी। हवा निकालने के बाद इन दोनों ने अपने और 2 दोस्तों को, जिसमें से एक का नाम आरिफ है और एक का नाम केशुलू है, उन दोनों को भी बुलाया। कहा कि यहाँ पे इस तरीक़े से हम लोगों ने एक स्कूटी को पंक्चर किया है। और जब वो 2 लोग भी वहाँ पे पहुँच गए, 9 बजे के बाद जब डॉक्टर प्रियंका वापस आई, उन्होंने देखा कि उनकी जो स्कूटी है उसकी तो हवा जा चुकी है। अब वो इधर उधर देखने लगी, परेशान हो गई। अकेली लड़की, अकेली औरत, वो क्या कर सकती थी। ऐसे वक्त के अंदर जो लॉरी ड्राइवर शिवा और उसका जो क्लीनर था चिन्ना, दोनों उनके पास में पहुँचे और उन्होंने डॉक्टर प्रियंका को ऑफ़र की कि चलिए हम आपकी गाड़ी को ढकेलते हुए लेकर चलते हैं और गाड़ी का पंक्चर बना देते हैं। शिवा और चिन्ना ये लोग जब ऑफ़र कर रहे थे उसी वक्त में डॉक्टर प्रियंका ने अपनी बहन के साथ में बातचीत की। बहन को ये पूरे वाक़ये की इत्तला दी कि फ़लानी जगह पर मेरी जो स्कूटी है उसमें की हवा जा चुकी है या वो पंक्चर हो चुकी है और 2 लड़के मुझे ऑफ़र कर रहे हैं। अब बहन के साथ जो बातचीत हुई उसके हिसाब से उन्होंने इनके ऑफ़र को कबूल किया। इन्होंने सोचा कि चलो इन लोगों के अंदर इंसानियत होंगी। उनको क्या पता था कि इंसानियत के नाम पर वो हैवान है, भेड़िए है।
ये लोग जब डॉक्टर प्रियंका को लेकर सुनसान रास्ते की तरफ चले तो उसी वक्त में आरिफ और उसके साथ में जो केशुलू था वो दोनों भी थोड़े डिस्टेंस के साथ में पीछे पीछे चले। जब अंधेरे का इलाका आया तो ये लोग ज़बरदस्ती डॉक्टर प्रियंका को एक तरफ लेकर गए। डॉक्टर प्रियंका के मुंह को दबाया गया क्योंकि ये 4 लोग थे और वो बेचारी अकेली थी, और मुंह को दबाकर इन लोगों ने उसके साथ में जो है ज़बरदस्ती की। और जब ज़बरदस्ती कर रहे थे तो इतनी शिद्दत के साथ में इन्होंने डॉक्टर प्रियंका के मुंह को और उनकी नाक को दबा दिया, जिसकी वजह से उनका दम घुट गया, और दम घुटने की वजह से डॉक्टर प्रियंका की वहीं पे जान चली गई। डॉक्टर प्रियंका की जान जाने के बाद ये जो चारों मुजरिम थे, इन चारों मुजरिमों ने डॉक्टर प्रियंका की नाश को वैसे ही छोड़ने की बजाय एक पेट्रोल पंप पे जाकर वहाँ से पेट्रोल लेकर आए, और पेट्रोल लाने के बाद में डॉक्टर प्रियंका की नाश के ऊपर वो पूरा पेट्रोल डालकर उस नाश को उन्होंने वहाँ पे आग लगा दी। सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर मैं हैदराबाद पुलिस को सलाम करता हूँ। वाकई में भी उन्होंने सीसीटीवी की जो मदद है उसकी मदद से चारों मुजरिमों को अपनी गिरफ्त में ले लिया हुआ है। इस वाक़ये के बाद अब 2 चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर एक मुस्लिम इसके अंदर शामिल है, तो ख़ास तौर पे इस्लाम को और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन चूँकि हमारा सबक जो है हमारे हिंदू भाई भी सुनते हैं और अदर लोग भी सुनते हैं, मैं आप सब लोगों को एक बात बता दूं, जो लोग मुजरिम होते हैं, मुजरिम जो लोग रैपिस्ट होते हैं, जो लोग टेररिस्ट होते हैं, जो लोग डाकू होते हैं, जो लोग रिश्वतखोर होते हैं, जो लोग गबन करने वाले होते हैं, जो लोग देश के दुश्मन होते हैं, इन लोगों का कोई धर्म नहीं होता है। ये सारे लोग एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं। इनका धर्म जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी गरज होती है, अपना मफाद होता है। ये उसी अपने मफाद की, अपने गरज की पूजा करते हैं। भले इनके साथ में किसी भी धर्म का नाम लगा हुआ हो, किसी भी रिलीजन का नाम लगा हुआ हो, इनमें से किसी का कोई रिलीजन नहीं होता है। अगर ये रिलीजन को फॉलो करने वाले होते थे तो चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो या इस्लाम धर्म हो, वो औरत के साथ में इस तरीके के सुलूक की कहीं पे भी इजाज़त नहीं देता। हिंदू धर्म भी अगर है उसके अंदर तो औरत की पूजा की जाती है, जिसको लक्ष्मी और सरस्वती के नाम पर जिसकी पूजा की जाती है। और इस्लाम अगर है तो उसने तो औरत के इतने ताज़ीम और इतने अदब और इतने एहतराम का हुक्म दिया कि उसको नज़र उठा के देखने की भी इस्लाम के अंदर इजाज़त नहीं है। तो उस इस्लाम के अंदर उस औरत के साथ में ऐसा सुलूक करने की इजाज़त कहाँ से हो सकती है? और अगर कोई इस तरीक़े का सुलूक करता है तो उसको पत्थरों से ठेस ठेस कर मारने का इस्लाम ने हुक्म दिया है, ताकि आगे की इंसानियत को ये पता चल सके इस्लाम ने औरत को कितना रिस्पेक्ट दिया है, कितनी इज्जत दी है, कि कोई औरत के साथ में अगर इस तरीक़े का सुलूक करता है उसके साथ में इस तरीक़े का मामला करना चाहिए। ये इस्लाम है। तो धर्म चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, कोई भी धर्म औरत के रिस्पेक्ट और औरत की इज्जत की आपको तालीम देता है, आपको हुक्म देता है। लेकिन जो लोग इस तरीक़े के रेपिस्ट होते हैं और इस तरीक़े के जो काम करने वाले होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता है, उनका कोई रिलीजन नहीं होता है। क्राइम और जुर्म यही उनका देवता है, यही उनका भगवान है। वो इसी की इबादत और इसी की परस्तिश करते हैं। तो इसके लिए जो लोग सोशल मीडिया पे बैठकर इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं या किसी और धर्म और रिलीजन को टारगेट कर रहे हैं, उनसे मैं बड़े अदब से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे भाइयों, किसी के धर्म को बुरा मत कहो। कोई धर्म किसी को भी इस तरीक़े की इजाज़त और परमिशन नहीं देता है, बल्कि ऐसा करने वालों को ऐसी सख्त सज़ा देता है। इसीलिए जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ है उन देशों के अंदर ये कानून लागू है कि किसी औरत के साथ ऐसा सुलूक तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई नज़र उठाकर भी देखे उसको कोड़े मारने का हुक्म है। इसीलिए आप सऊदी का डेटा देखो, आपको पिछले 10 सालों में एक भी वहाँ पे रेप का केस नहीं मिलेगा। और भी किसी इस्लामिक कंट्री और इस्लामिक मुल्क की आप इतिहास को उठाकर देखो, वहाँ पे रेप क्यों नहीं होते हैं? ये सज़ाओं की वजह से कि कोई इस तरीक़े का, क्योंकि इस्लाम के अंदर औरत का रिस्पेक्ट इतना ऊंचा है, इतना ज़्यादा है
कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और आप सिर्फ ये अरब कंट्रीज़ को छोड़ दो, अगर आप आपके पड़ोस में बांग्लादेश में भी जाएंगे, जिसके साथ में इस्लाम का कोई नाम नहीं है बल्कि वो एक कॉमन डेमोक्रेसी है, तो उस बांग्लादेश के अंदर पिछले हफ्ते ही 15 लोगों को मौत की सज़ा सिर्फ इसलिए दी गई कि उन्होंने एक लड़की के साथ रेप नहीं किया था, रेप की कोशिश की थी और उसकी मौत के लिए वो लोग जिम्मेदार थे। 15 लोगों को मौत की सज़ा वहाँ की कोर्ट ने दे दी। तो इसलिए मैं तमाम लोगों से यही कहूँगा, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ में जो हुआ वो निहायत ही घिनौना था। हम हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सारे मुजरिमों को सीधे सीधे मौत की सज़ा देनी चाहिए। और डॉक्टर प्रियंका और उनकी फैमिली के साथ में हमारी हमदर्दियां हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व ताला उनको सब्र जमील की तौफीक अता फ़रमाए और हमारे देश में अमन व अमान कायम करने के लिए हमारी गवर्नमेंट को रेप के ऊपर और ख़ास तौर पे फीमेल्स की सिक्योरिटी पे पूरा ध्यान देने की तौफीक अता फ़रमाए और रेपिस्टों को मौत की सज़ा देने का कायदा और कानून बनाने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।